बन रही है मैक्रोनी। तो मैंने बॉईल होने रख दी है। इसमें डाल दिया है ऑयल 1 चम्मच, और 1 चम्मच मतलब छोटा वाला है मेरे पास, आधा चम्मच समझिए आप लोग। तो वो भर के मैंने ऐड कर दिया है नमक, और इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। तो इसको धीरे धीरे बॉईल होने दूंगी मैं। गैस कर देते हैं कम। चलो फिर हो गई है तैयारी। 2 टमाटर कट किए हैं, 1 प्याज बड़े साइज की थी, और इधर मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च तीनों चीज़ों को कूट लिया है। और बस बाकी जाएंगे वही मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। तो चलो छोंकते हैं। इधर मेरी मैक्रोनी बॉईल हो गई है अच्छे से, तो इसको मैं छानती हूँ। मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है और काफ़ी क्वांटिटी में हो गई है, रेडी हो रहा है। वो और जाएगा इसमें आधा आधा मैंने निचोड़ दिया है, उतना ज़्यादा स्वाद नहीं आ रहा, तो मैं और निचोड़ रही हूँ। थोड़ा हल्की सी खट्टी अच्छी लगती है। टिफिन में मैंने कर दी है, थोड़ी प्लेट में दूंगी उसे खाने को, और सरंजी और मैं खाएंगे बाद में, पहले वो छोड़ के आएंगे आनिया, तब खाएंगे। तो चलो इसको मैं लौट के रखती हूँ डोंगे में, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। कढ़ाई में नहीं छोड़नी चाहिए ना, और इसमें नींबू निचोड़ा है तो फिर वैसे भी नहीं। तो ये जा रही हूँ आनिया को देने। ये लौट के रख दी मैंने डोंगे में, और आनिया के टिफिन में भी कर दिया। चलो इसको ढक्कन लगा के दे के आती हूँ, थोड़ी देर ठंडी होने दूँगी, गर्म है अभी। अभी हमारी बारी आ गई है नाश्ता करने की। आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए, और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है मैंने। अपनी मंजिल पे जा चुके हैं, और एक कमरा सेट हो चुका है मेरा, बाकी किचन अभी बाकी है, और ड्रेसिंग टेबल बाकी है। इसको भी साफ करना है, थोड़ा हाथ लगाना है बस। चलो फिर चलते हैं किचन की तरफ। सॉरी। और अभी सारा काम सुबह का हो चुका है, नाश्ता पानी भी हो चुका है, और फिर से मैं बीपी की टैबलेट लेने लगी हूँ, क्योंकि बीच में मैंने बंद कर दी थी। मैंने बताया भी था आप लोगों को कि शायद 2 महीने हो गए मैं बिल्कुल टैबलेट ले ही नहीं रही थी। 1 से 1.5 महीना हो चुका है, ज़्यादा ही हो गए। और जो फीवर वगैरह आया है ना मुझे, खांसी और उसमें जुकाम, फीवर, बुखार सब कुछ हो गया गाइस, और ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन में थोड़ा सा काम करो तो एकदम हरारत जैसी हो जा रही है, और दवा खाओ तो फिर ऐसा लगता है आँख बंद करके पड़े रहो। आँख खोलने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है मेरा, और जैसी दवा खाती हूँ वैसे ही मेरे को नशा हो जाता है। हालांकि जो नींद की टैबलेट है ना, वो रात की दवा में है, दिन में नहीं है, लेकिन फिर भी अजीब सी ना एक एक कहते हैं ना, घुग्गी जैसी बंदी रहती है। ऐसा लगता है बस लेटे रहो, कोई नहीं बोले। और दवा नहीं खाती हूँ तो ठीक हूँ, और मैंने बंद कर रखी है दवा। 2-3 दिन हो गए आज, दवा पड़ी है मेरे पास, लेकिन बिल्कुल नहीं खा रही हूँ मैं, शाम को भी नहीं ले रही हूँ। खांसी बहुत बहुत परेशान कर रही है रात में, और देसी उपाय ही कर रही हूँ सारे। हल्दी भून के खाई मैंने, और इलायची, और काली मिर्च, अदरक, और शहद। वो भी मुझे बताया था मेरी ही फैमिली में, तो मैंने वो भी ट्राई कर रही हूँ आजकल। बाकी चाय गुड़ शक्कर की ही पी रहे हैं, गुड़ पाउडर की। और जाड़ों में हम गुड़ पाउडर की ही शुरू कर देते हैं, शक्कर की यानी कि चीनी की नहीं पीती हूँ मैं चाय। मैं नहीं मतलब लाते ही नहीं हैं हम। और लौंग, काली मिर्च, अदरक भर भर के कूट कूट के डाल रहे हैं। आनिया बना रही है, चाहे सरंजी बना रहे हैं, चाहे मैं बना रही हूँ, तीनों ही डाल रहे हैं। और फिर भी कहते हैं ना, जो चीज़ जब ठीक होगी तभी ठीक होगी। और दिन में तो फिर भी लगता है कि तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन रात जैसे होती है ना, ऐसा लगेगा जैसे दम घुट रहा है, सांस जैसी घुट रही है, और घबराहट जैसी हो रही है। खांसी भी बराबर उठती है। फिर कभी कभी तो मुझे बैठे ही हो जाता है, सुबह के समय नींद आती है फिर बहुत तेज वाली। और बस यही क्रम चल रहा है। पानी गर्म करती हूँ, पीती हूँ, उबाल के रखती हूँ तो फिर वो ठंडा हो जाता है, फिर अजीब सा लगता है। तो मैं जितनी बार पी रही हूँ मैं उसको हल्का गुनगुना कर रही हूँ। कभी कभी मैं कहते हैं बस उबाल के रख लो, ऐसा कुछ नुकसान नहीं देता। लेकिन अजवाइन और नमक का पानी पी रही हूँ इस समय मैं, गर्म करके भगोने में। मैंने एक भगोना बना रखा है, उसी में अजवाइन डाल दे रही हूँ और नमक डाल दे रही हूँ, उसी का पानी पी रही हूँ। और पता है पेट में भी ना दर्द नहीं बंद हो रहा, हल्का हल्का मतलब ऐसा भयंकर वाला दर्द नहीं है कि हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा बना मतलब बना हुआ है, धीरे 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 हमेशा दर्द हो रहा है। तो
ठंड से ही होता है ये भी, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे होता है जाड़ों में, पिछले साल भी मुझे हुआ था, हल्का हल्का दर्द ना पेट में रह रहा था ठंड से। तो बस कहते हैं ना कि एक मैं बोल भी रही थी पिछले साल शरण जी को, बहुत गंदा वाला जुकाम फीवर खांसी तो उनको 6 से 7 महीने तक रही है, जा ही नहीं रही थी, बहुत मतलब मुश्किल से खांसी गई है उनको। और चावल हमने पूरे जाड़े निकल गए, हमने चावल ही नहीं खाए थे, बहुत शायद ही 2-4 बार बने हो, नहीं तो आनिया की वजह से कि बना लो। और मुझे तो जब से अनिष्का के यहाँ से आई हूँ, मैं अनिष्का के घर ही खाए थे दाल चावल, उस दिन से मैंने चावल ही नहीं खाए हैं, क्योंकि आते ही जिस दिन आए थे उस दिन शाम को तबीयत गड़बड़ हो गई थी। सुबह को जब मैं उठी तो पूरा मेरा गला ये सब दर्द कर रहा था, पूरा भरा हुआ था। तो चावल उगल बंद है और मैं खाऊंगी भी नहीं जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाऊंगी। और बाकी कपड़े धुलने को है, क्योंकि क्या पता कब बादल हो जाए। और निकाले हैं कपड़े सरंजी ने और मैंने दोनों ने ही मिलके सुबह, तो उनको धोना है और सुखा सुखा के रखेंगे, इससे पहले कि मौसम चेंज हो जाए। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बादल हो जाए या फिर कब धूप कम हो जाए, है ना। तो क्योंकि अभी धोए ही नहीं हमने पहनने वाले, कुछ 1 2 4 जो हाथ पड़ रहे हैं वो निकाल रहे हैं और धो रहे हैं। और पहनने का ऐसा मौसम नहीं है अभी, क्योंकि धूप अच्छी खासी हो रही है भगवान की दुआ से। अभी मैं बोल भी रही थी उस दिन, मन का इस धूप को हम तरसेंगे कुछ दिन बाद। तो अभी तो धूप अच्छी है, आज भी धूप अच्छी बनी हुई है, तेज वाली है धूप। बाकी काफ़ी टाइम से ना वेलकम नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आज करते हैं आप लोगों का वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज एक खास बात बताऊं, मेरी बहन की बेटी का है हैप्पी वाला बर्थडे, तो आप सभी लोग भर भर के विश कीजिएगा। और उस बच्ची से हमारे डबल रिश्ता है, मेरा मतलब डबल रिश्ता है, क्योंकि सरन जी के सगे ताऊ जी के बेटे की बेटी है, तहेरे भाई की बेटी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? सरन जी के सगे ताऊ जी के बेटे हैं जो मेरे देवर जी हैं, और मेरी बहन की शादी उनके साथ हुई है। और जो मेरी बहन है वो मेरी मामा जी की बेटी है। तो पहले रिश्ता मतलब शादी मेरी हुई थी, बाद में सरन जी के भाई की हुई। तो इस तरह से मैं हमेशा यही बोलती हूँ जब भी कभी वो, पहली बात तो बहुत कम होता है कि वो आए घर पे, आ पाते हैं। जब भी आते हैं तो मैं यही बोलती हूँ मेरी बहन आई है और सरन जी के भाई आए हैं, तो ये डबल रिश्ता है। तो आप सभी लोग उसको खूब भर भर के विश कीजिएगा, उसका आने वाला समय बहुत अच्छा हो और खूब पढ़े आगे बढ़े। अभी छोटी है, इतनी छोटी भी नहीं है, 12th में है इस साल, वो आनिया से छोटी है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आज है मेरी बहन की बेटी का बर्थडे, तो आप लोग उसे विश ज़रूर से कीजिएगा। और देखते हैं शाम को जाएंगे, फ़ोन दोनों के आ चुके हैं, मेरी बहन के भी और महिपाल मेरे देवर जी का नाम है उनके भी। सरन जी के पास अलग आया, उनके पास बता रहे थे मुझे फ़ोन करके कि महिपाल का फ़ोन आया है, और मेरे पास भी उन्होंने अलग से किया, मेरी बहन ने भी किया 2 बार कि दीदी आना ज़रूर है शाम को, तीनों मतलब आनिया को लेके आना। और मन का आनिया जाती तो और भी अच्छा लगता, लेकिन वो कॉलेज से आई और अरू की वजह से एक जने को रुकना पड़ता है। तो मैं उसको बोलूँगी कि तू चले जा पापा के साथ, अगर जाएगी तो, नहीं जाएगी तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। जाएंगे भाई, बुलाया है तो, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, है ना, कोई प्यार से बुलाए तो जाना चाहिए। और मैंने उनको वैसे बोला था, मैंने कहा आजकल बच्चे ऐसे ही कर लेते हैं। अब हमने भी बहुत की हैं पहले, अनिया का बर्थडे होता था, अनिष्का का होता था, तो दावत होती थी, सबको बुलाते थे, लेकिन अब नहीं होता है, अभी सच में नहीं होता। और बच्चे बड़े हो गए हैं, करने भी नहीं देते अब। अनिष्का के बर्थडे में तो पता है हरीरा बनता था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, दिसंबर लास्ट में उसका बर्थडे आता है, तो उस समय बनता है हरीरा हमारे वहाँ तो। और जब उसका फर्स्ट था ना, तो उसके फर्स्ट वाले दिन नहीं, सॉरी, फर्स्ट वाले दिन भी बना था, लेकिन जब वो पढ़ने लगी थी और उसका फर्स्ट बर्थडे हुआ था, तो उसके प्रिंसिपल सर घर पे आए थे और हरीरा उनको खिलाया भी, फिर वो अपनी वाइफ को लेके गए थे पैक करा के। आज भी मुझे याद है, उनको टिफ़िन में मैंने पैक करके दिया कि हमारी वाइफ को बहुत पसंद है। और हमारा तो भाई जाड़ों में यही है एकमात्र साधन ठंड का कि हरीरा बना के खा लो जब ज़्यादा ठंड होती है। तो बस खांसी जुकाम, सरन जी को 2 से 3 बार खिलाया था पिछली बार, रख रख के।
1 हफ्ते तक उसको रख सकते हो, ज़्यादा दिन भी चल जाता है, ऐसा नहीं है। फ्रीज में आजकल अच्छे से ना डब्बा बंद करके रख दो तो चल जाता है। तो अब नहीं होता, मैं ये मतलब ये बोल रही थी आप लोगों को, और आगे जैसे जैसे होगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी चलते हैं किचन में। काम सारा हो गया है, लेकिन जो बर्तन है ना वो सिंक में पूरे भरे हुए हैं, उनको साफ़ करेंगे जाके। मशीन लगानी है, कपड़े धुलने हैं। मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। और तबीयत ठीक हो रही है, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे ठीक नहीं हो रही है। शाम को जाएंगे, जैसे जैसे कोशिश करूँगी मैं डेली ब्लॉग डालने की। बीच में गैप हो जा रहा है क्योंकि उठा ही नहीं जा रहा, मतलब मन ही नहीं करता है डालने का। ब्लॉग तो थोड़े थोड़े बन जाते हैं कि हाँ ये शूट कर लो, ये कुछ हो रहा है, ये बना लो, ये थोड़ा सा इसका बना लो। लेकिन रास्ते का भी मैंने बनाया था थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने कुछ ऐड नहीं किया क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उसको देखूँ। थोड़ा बहुत गलत भी रास्ते का हो जाता है, तो मैंने ऐसा कुछ मैंने डाला ही नहीं, फिर मन ही नहीं किया। और बाकी आनिया बना रही है खाना, ज़्यादातर घर में होती है तो वो हेल्प कर दे रही है, तो उस वो कुछ शूट हो नहीं पाता है। मैं बनाती हूँ तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, बच्चे फिर इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। तो चलो चलते हैं, सॉरी, किचन में बनाएंगे, मतलब बनाएंगे क्या अभी। खाना तो दोपहर में बनाऊंगी, और शायद आज मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊं या आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊं, जैसा होगा देखेंगे। उसके बाद ही बनाऊंगी, और लेट बनाऊंगी थोड़ा, सरन जी आएंगे लेट, आनिया भी नहीं है तो फिर मैं अकेले क्या, जो नाश्ता है वही मैं खा लूँगी थोड़ा बहुत। और बाकी मैं सोच रही हूँ लेट ही बनाऊंगी, 2 ढाई बजे के बाद। आनिया 4 बजे आती है, सरन जी भी कह रहे मैं उसी समय आऊँगा 4 5 बजे के टाइम, तब भी तुम अपने लिए बना लेना, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाओ, लेकिन मैंने कहा क्या करूँगी बना के फिर ना। बाकी मैं काम जो है कपड़े वगैरह के वो निपटा लूँगी तब तक। और चलो फिर चलते हैं किचन में। आज तो मैंने बहुत सारी बातें की हैं गाइस आपसे, और मन करता है मेरा करने का, लेकिन अभी बीच में ऐसा ही हो रहा था, उठ के बैठ रही थी बस, खाना बनाया, बैठ के आके बिस्तर में लेट जा रही थी। कभी ठंडा लग रहा है, कभी गर्म लग रहा है, बस यही चल रहा है। तो मन का बीपी भी हाई चल रहा है मेरा, लग रहा है फिर से होने लगे हैं शायद दवाई की गर्मी से। और गर्मियों में मुझे बीपी हाई होता है, जाड़ों में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मुझे लगता है ये गर्मी से ही है। क्योंकि जब हम सालासर मंदिर गए थे, तो इधर से तो मैं चले गई थी, लेकिन वापसी में जो मतलब 2 ढाई बजे का समय था, बहुत गर्म हो रहा था, तो मुझे तबीयत गड़बड़ लग रही थी। उसी टाइम से मेरा बीपी हाई हो रहा है। मैंने कहा मेरा बीपी हाई हो रहा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी देर तक मैं बर्दाश्त करती रही। जब मुझे नहीं बर्दाश्त होता है ना, मन करता है फिर बिल्कुल ऐसे गाड़ी को पूरा खोल के तोड़ के बाहर भाग जाऊँ। घुटन जो होती है ना, मुझे जब एकदम बीपी हाई होता है तो बहुत मतलब अजीब सा हो जाता है। तो मैंने सरन जी को बोला, उन्होंने गाड़ी रोकी, सवारी भी बैठी थी उसमें, क्योंकि वहाँ से तो बुक करके ही गए थे सभी लोग, जो सवारी लेके जाते हैं उसी में गए थे। 3 की सीट में 4 लोगों को बिठाते हैं वो, वैसे अलग से भी बुक कर रहे थे, लेकिन हमने कहा हम ऐसा ज़्यादा कोई है नहीं। सरन जी आगे बैठ गए थे, बीच में अनिष्का, मैं और 2 लेडीज़ और बैठी हुई थी। तो गाड़ी रुकवाई, पानी हानी पिया मैंने, फिर मैंने टैबलेट खाई, मैं सारी लेके गई थी दवाइयाँ। कहीं रास्ते में ज़रूरत नहीं पड़ी खाने की मुझे, किसी भी मतलब पैरासीटामोल, दर्द की, पैर के दर्द की भी लेके गई थी मैं। और लेकिन बीपी की टैबलेट मुझे खानी पड़ गई वापसी में, तब से मैं लगातार खा रही हूँ। घर आके भी ना फ़ीवर हुआ उस दिन भी, रात में मुझे बीपी हाई हुआ था। क्योंकि जब बीपी हाई होता है ना तो मन करता है पूरा घुटन, घबराहट, जैसे अब प्राण निकले, अजीब सा हो जाता है। तो चलो, मैं भी क्या लेके बैठ जाती हूँ, आप लोग भी बोलोगे, लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तभी बोलते हैं भाई, आप लोगों से शेयर नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, है ना। आप लोग मेरी फैमिली हो, देखते हो, मुझे पसंद करते हो, और नहीं भी करते हो जो लोग देखते हैं उनके लिए भी कोई बात नहीं, है ना। चलो चलते हैं किचन में, पहले धोएंगे बर्तन। शाम को अगर जाऊँगी मैं, तो मैं जो भी शूट करूँगी थोड़ा बहुत, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। चलो चलते हैं किचन में। अभी बॉईल किए हैं आलू, स्वीट पटैटो, यानी कि शकरकंदी। तो चलो, और ये ज़्यादा ही बॉईल हो गई है लग रहा है, स्किन इसकी निकल गई शकरकंदी की। चलो मैं अलग उसमें छीलती हूँ। और मैं हो गई हूँ रेडी, ये वाले बैंगल डालने हैं, और सरन जी का वेट कर रही हूँ, बस आ जाएँ। 7 बजे तक कह रहे थे पहुँच जाऊँगा। तो चलो इनको अभी पहनते हैं। एक एक चूड़ी पड़ी हुई है, जैसा कि मैं घर में पहनती हूँ, यही लगी हुई है, और मैं सोच रही हूँ लगा लूँ, लेकिन नहीं, ये चल जाएगी। चलो, लेकिन
मैं लेके इसीलिए आई, मतलब आनिया कह रही मम्मी लगा लो। मैंने कहा बर्थडे है चल कोई नहीं, ये लगाऊंगी मैं। और इसमें कलर है ये गाइस, ऐसा लगता है जैसे हल्दी डाल दी है इसमें घोल के क्लेचर में ना। और मेरे चने का डब्बा यहीं रखा है, चने खाए थे मैंने। हो गई हूँ रेडी, सूट पहन लिया, दुपट्टा ले लिया है। और बाकी ये मैंने दिखा दिए हैं आपको जो बैंगल पहने हैं। ऊपर से डालूंगी ये, और हल्की है शनील की, कोई मोटी नहीं है। अरु के बाल झड़ने लगे हैं तो वो आके बैठ जाता है चिपक के, उसकी जगह जगह बाल मिलेंगे। ये है एक छोटू सा। और मार्केट वगैरह अभी हमने निकाले ही नहीं है, स्वेटर वगैरह ना निकाल के फिर धो धो के रख रहे हैं, तब पहनेंगे। फिर उनको थोड़ा हो जाता है ना, या फिर धूप लगा लो तब भी सही रहता है। तो चलो इसको डालती हूँ और रेडी हूँ, बस चलते हैं फिर। मैं हो गई हूँ रेडी, सरन जी तैयार हो रहे हैं, मतलब सॉरी फ्रेश हो रहे हैं, अभी आए हैं वो। और कह रहे हैं कि पहले मुझे चाय दो तब चलेंगे। तो मैंने कहा चाय बना रही हूँ, बनाई नहीं थी मैंने, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे आनी आई थी, तो 5 साढ़े 5 के लगभग हमने चाय पी ली थी। 1 से 1.5 घंटा हो चुका है पिए हुए। और सरन जी को बना रही हूँ अभी, पी के फिर निकलेंगे। मैं भी आधा कप ले लूँगी, जिससे ना खांसी नहीं हो। और लौंग वगैरह लेके जाऊँगी, जिससे अच्छा नहीं लगता है कोई प्रोग्राम हो और हम धुल 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 करें ना, वो मुझे बहुत बुरा लगता है सच में। कहीं जाओ ना, मैं इसी वजह से ना मना कर रही थी, मैंने कहा बच्चे मतलब बच्चे बच्चे कर लो, उसकी फ्रेंड को वगैरह को बुला लो। कह रही नहीं दीदी आना है। तो अच्छा नहीं लगता है इस तरह से, मुझे बहुत बुरा लगता है कि किसी का प्रोग्राम है और हम खुल 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 कर रहे हैं। तो लौंग वगैरह मैं लेके जाऊंगी डाल के। और बाकी ये मैंने पहन लिया है, काफ़ी गरम है ये, शनील का है, हल्का लाइट वेट है लेकिन गरम बहुत है। तो अभी चलते हैं और पहले चाय बनाऊंगी, सरन जी को दूंगी, चाय पियेंगे हम लोग, फिर निकलेंगे। और बाकी मिलते हैं वहीं जाके ना। थैली के अंदर रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ चींटियाँ बहुत बहुत आ रही है, इस वजह से इसको ना बंद करके रखूँगी मैं। और बाकी सीलन का ऐसा कोई झाड़ नहीं है, लेकिन चींटियाँ बहुत आ रही है। तो चाय बना रही हूँ अभी मैं, सरन जी और अपने लिए 2 कप। इसको पहले मैं गार्ड बांधती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। एक डब्बा मैंने ऊपर रखा हुआ है शक्कर का। और अभी हम लोग निकल आए हैं बर्थडे में जाने के लिए। इंदिरा चौक पे तो जाम हमेशा रहता है भाई, देखिए गाइस कितना जाम लगा हुआ है। ये है हमारी बर्थडे गर्ल, कैरी पर वो शर्म आएगी। अमन तैयारी कर रहा है। दो रात के काम करवा रही है सब भाइयों से, देखो ये बर्थडे गर्ल हमारी। हाय हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू भूमि, ब्लेस यू। आराम से। अरे ले भैया, मम्मी केक खिला रही है, देखो है पापा भूमि के। इधर आके खिला। हाँ ये है मौसी, टीका कर रही है छोटी मौसी। मैं बड़ी हूँ ये छोटी है। वही तो केक बना के लाओ। फोटो खराब हो जाएगा। चम्मच चाहिए।
ये है हैप्पी फैमिली, देखो। अभी हम लोग आ गए हैं, काफ़ी देर हो गई है आए हुए। और बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। कहते हैं ना, प्रोग्राम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अच्छे से हो जाए, वही सबसे बड़ी खुशी होती है ना। तो बर्थडे अच्छे से हो गया है और हम लोग आ गए हैं। और खाना आनिया का पैक करके दिया है, हम लोग खा के आए हैं। और शायद मैंने खाने का कोई ब्लॉग नहीं बनाया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि पहले हम गए तभी केक कट गया था। थोड़ी देर हम लोगों ने गप्पे सप्पे मारी, केक खाया, नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद में फिर खाना लगा दिया उन्होंने थोड़ी देर बाद। तो मैं उठ कर ही नहीं गई, अगर किचन साइड जाती तो मैं बनाती भी ब्लॉग, मैंने ऐसा कोई ब्लॉग नहीं बनाया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और खाने में आइटम सब्जियां वगैरह बहुत अच्छी बनी थी। सबसे बेस्ट बनी थी खीर, उन्होंने खीर भी बनाई थी, जिसे खा के सब लोग खुश हो गए थे। शरण जी को तो वैसे भी मीठा बहुत पसंद है। और मीठा कोई भी हो, मिठाई हो चाहे खीर हो, उनको बहुत पसंद है। मीठी सेवइयाँ हो, वो भी बहुत मन से खाते हैं, वो सूजी का हलवा हो, गाजर का हलवा हो। तो खीर बहुत टेस्टी बनी थी। और मैंने भी खाई, थोड़ी सी डर डर के खा रही थी मैं, खांसी की वजह से। मन का रात में चावल तो हैं उसमें, कहीं नुकसान ना दे मुझे, लेकिन बहुत टेस्टी थी और खाई भी खूब। बाकी आनिया का पैक करके दिया है खाना, वो खाएगी अभी थोड़ी देर के बाद। कह रही है अभी मम्मी रख दो, अभी मन नहीं है मेरा, क्योंकि कॉलेज से आई थी तो शाम के समय ही चावल बनाए थे और आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने आज दोपहर में, तो चावल रखे हुए हैं। और बाकी करते हैं ब्लॉग का एंड। तो इसी के साथ आ गए वीडियो के एंड में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, पास में ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ब्लॉग का कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और मुझे भी अच्छा लगेगा, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट कीजिए, तो मुझे पता चलेगा आप लोग कहाँ से देख रहे हो, है ना। चलो फिर, अभी मैं आई थी पानी गर्म करने अपने लिए, जो कि ठंडा हो चुका है, शायद आनिया ने रखा है भगोने में, लेकिन मैं उसको फिर से गर्म करूँगी, थोड़ा गुनगुना वगैरह ना, मतलब हल्का गुनगुना पानी, वो पीऊँगी मैं नमक डाल के। आनिया ने नमक नहीं डाला है। और मिलेंगे फिर कल आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।